साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाऊंगा जिसने अपनी पूरी जिंदगी चिंपैंजियों पर रिसर्च किया है। इस महिला का नाम है डॉक्टर जेन गुडाल। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले जानते हैं कि चिंपैंजी क्या होता है। ये बंदर से एक मिलता जुलता प्राणी होता है, लेकिन बंदरों की पूंछ होती है, चिंपैंजियों की पूंछ नहीं होती है। और चिंपैंजी और मनुष्य इतने करीब होते हैं प्राकृतिक रूप से कि कहा जाता है कि एक मनुष्य और एक चिंपैंजी के 98% डीएनए एक जैसे होते हैं। 98% डीएनए कॉमन होते हैं और सिर्फ 2% डीएनए के हेर फेर से कोई प्राणी मनुष्य बन जाता है, कोई चिंपैंजी बन जाता है। और ये जो चिंपैंजी है, ये प्राकृतिक रूप में, जंगली रूप में सिर्फ अफ्रीका महादेश में पाए जाते हैं और कहीं नहीं। लेकिन आप इन्हें दुनिया भर के चिड़ियाघरों में भी देख सकते हैं। जैसे पटना चिड़ियाघर जो है, संजय गांधी जू भी जिसको कहते हैं, उसमें भी एक जोड़ा चिंपैंजी है, जिसमें एक का नाम है कार्तिक और एक का नाम है सुभद्रा। जब भी मैं पटना जू जाता हूँ, इन चिंपैंजियों के दर्शन जरूर करता हूँ। अब इन चिंपैंजियों पर एक महिला ने जिंदगी भर लगभग 60 बरस तक लगातार रिसर्च किया, और उस महिला का नाम है डॉक्टर जेन गुडॉल। डॉक्टर जेन गुडॉल इंग्लैंड की रहने वाली है, और बहुत जब छोटी थी तो उनको टार्जन के कॉमिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता था। कॉमिक्स यानी चित्रकथा। तो वो टार्जन के कॉमिक्स पढ़ती थी। टार्जन एक आदमी है जो जंगलों में सिर्फ जानवरों के बीच रहता है। मैं भी बचपन में टार्जन के कॉमिक्स पढ़ता था। आपको भी मौका मिले तो पढ़े। और एक बार जेन गुडॉल को उसके पापा ने एक खिलौना गिफ्ट किया। वो खिलौना एक चिंपैंजी का था और उसका नाम था जुबली। जेन गुडॉल के कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि इस चिंपैंजी को देख के ये छोटी बच्ची डर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जेन गुडॉल दिन भर उस चिंपैंजी को लेके खेलती रहती थी, और आज इतने बरस बाद भी जेन गुडॉल के ड्रेसिंग टेबल पर वो खिलौना रखा हुआ है, जुबली नाम का चिंपैंजी। और उसके बाद ही चिंपैंजियों के प्रति जेन गुडॉल में एक बहुत रुझान आया, और उसके बाद वो बड़ी होकर अफ्रीका पहुंच गई। साथियों, पूर्वी अफ्रीका में एक देश है तंजानिया। तंजानिया में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जिसका नाम है गोम्बे स्ट्रीम नेशनल पार्क। जेन गुडॉल वहीं पहुंच गई और उन्होंने चिंपैंजियों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। चिंपैंजी जो होते हैं सामान्यतः वर्षा वन में रहते हैं, रेन फॉरेस्ट में, जहां उनको पानी की कोई कमी नहीं रहती है और खाने के लिए बहुत सारे जंगली फल रहते हैं। जेन गुडॉल उन जंगलों में रहने लगी और चिंपैंजियों के बारे में वो शोध करने लगी। सामान्यतः जो शोध जानवरों पर होता है, तो उसमें शोध करने वाले लोग जानवरों को नाम नहीं देते हैं, नंबर देते हैं कि ये जानवर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। लेकिन जिन जेन गुडॉल ने एक नया तरीका अपनाया। उसने चिंपैंजियों के जिस झुंड पर रिसर्च किया, उस झुंड में उन्होंने हर चिंपैंजी का एक नाम दे दिया। जैसे एक बुजुर्ग चिंपैंजी था, बूढ़ा चिंपैंजी था, तो उसका नाम जेन गुडॉल ने रख दिया ग्रे बियर्ड, यानी सफेद दाढ़ी वाला। और इस तरह बाकी चिंपैंजियों के भी उसने नाम रखे। डॉक्टर जेन गुडॉल ने जो रिसर्च किया, उसमें उन्होंने दो बहुत बड़ी बातें पता लगाई। जेन गुडॉल के पहले ये माना जाता था कि जितने भी प्राणी हैं इस दुनिया में, उसमें सिर्फ मनुष्य जो है वो औजार बनाना जानता है, और कोई भी प्राणी औजार बनाना नहीं जानता है। और दूसरी बात ये मानी जाती थी कि जो चिंपैंजी होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं। लेकिन डॉक्टर जेन गुडॉल ने अपने रिसर्च में पाया कि चिंपैंजी भी औजार बनाना जानते हैं। चिंपैंजी क्या करते थे कि पेड़ की टहनियां तोड़ते थे,
पेड़ की टहनियों को तोड़ने के बाद उससे वो पत्तों को हटा देते थे, फिर उसको पाइप की तरह बना लेते थे, खोखले पाइप की तरह। उसके बाद जहाँ दीमक का टीला रहता था उसमें वो पाइप घुसा देते थे। और जिस तरह हम लोग कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई शीतल पेय पीते हैं पाइप लगाकर, उसी तरह चिंपैंजी पाइप लगा के जोर से मुंह में खींचते थे और दीमक के टीले के सारे दीमक उनके पेट में चले जाते थे। तो ये औजार बनाने की जो कला होती है, टूल मेकिंग जो होता है, उसमें ये चिंपैंजी पारंगत थे। तो जेन गुडॉल ने यह साबित कर दिया कि मनुष्य के अलावा भी कोई प्राणी औजार बनाना जानता है। दूसरी बात जो जेन गुडॉल ने साबित की वो ये कि चिंपैंजी मांसाहारी होते हैं। उन्होंने खुद देखा कि कुछ चिंपैंजियों ने घेर कर एक छोटे से बंदर को पेड़ पर रोक लिया, उसके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए और उसके बाद एक चिंपैंजी ऊपर चढ़कर उस बंदर का शिकार कर देता है और फिर सारे चिंपैंजी मिलके उस बंदर को खा जाते हैं। और अपने पूरे रिसर्च के दौरान जेन गुडॉल ने देखा कि उस इलाके के बहुत सारे छोटे बंदरों का शिकार चिंपैंजी करते थे, यानी कि चिंपैंजी शाकाहारी हैं। इस धारणा को जेन गुडॉल ने गलत साबित कर दिया। जेन गुडॉल पर नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका ने काफी आलेख लिखा। आप जानते हैं नेशनल ज्योग्राफिक बहुत बड़ी पत्रिका है जो अमेरिका से छपती है। नेशनल ज्योग्राफिक का अपना टीवी चैनल भी है, बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक चैनल है। उसके बाद जेन गुडॉल पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। डॉक्टर जेन गुडॉल ने अपनी आत्मकथा भी लिखी, उन्होंने सारी बातों को उसमें जिक्र किया। और उसके बाद उन्होंने एक जेन गुडॉल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन में है। वाशिंगटन डीसी आप जानते हैं अमेरिका की राजधानी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में ही जेन गुडॉल इंस्टीट्यूट का मुख्यालय है। उन्होंने एक और संस्था बनाई जिसका नाम है रूट्स एंड शूट्स। ये संस्था जो है ये युवाओं की मदद लेके प्रकृति को, पर्यावरण को बचाने का काम करती है। माना जाता है कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में इसकी शाखाएं हैं और लगभग 10,000 युवक युवतियां इससे जुड़ी हुई हैं, रूट्स एंड शूट्स से। जेन गुडॉल इतनी मशहूर हो गई कि उनको संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशंस ने मैसेंजर ऑफ पीस घोषित किया, शांति दूत घोषित किया। मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में यदि कोई मार धाड़ हो रही हो, लड़ाई हो रही हो, युद्ध चल रहा हो, तो संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशंस, वो डॉक्टर जेन गुडॉल को भेजता है। वहां वो अमन का पैगाम लेके जाती है, शांति दूत बनकर जाती है। और इसी साल 2025 में डॉक्टर जेन गुडॉल को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया गया, जो अमेरिका का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान है। जैसे हमारे देश में भारत रत्न है, उसी तरह अमेरिका में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम है। और जो पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उन्होंने जेन गुडॉल को ये सम्मान देकर सम्मानित किया। डॉक्टर जेन गुडॉल की उम्र 90 बरस से भी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आज भी वो पूरी एक्टिव हैं, पूरा सक्रिय रहती हैं। और चिंपैंजियों के लिए उन्होंने जितना काम किया है, जिस तरह चिंपैंजियों के साथ वो रही हैं, कि चिंपैंजियों ने एक बार उनको अपने समूह में शामिल कर लिया था। और चिंपैंजियों के जो बच्चे होते हैं वो उनकी गोद में आके उछल कूद किया करते हैं। मतलब मनुष्य के प्रति जो भी चिंपैंजियों में एक डर का भाव रहता था, वो सारा डर का भाव जेन गुडॉल को लेके खत्म हो गया था। तो आप जेन गुडॉल के बारे में और भी बातें जानें, अपने बच्चों को भी बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।